नारायण नारायण, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ कारागार में हैं, परंतु उसके पश्चात भी आपने अपने पति देवराज इंद्र के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करवा दिया। ये तो अत्यधिक अच्छी सूचना है। यदि देवराज इंद्र देवताओं के विरुद्ध हो जाए तो क्षण भर में हमारा कार्य हो सकता है। देवताओं ने निंदा प्रस्ताव पारित कर जो अग्नि प्रज्वलित की है, अब हमें उसे और विध्वंसक करना होगा। इतना अच्छा मौका था तृष्णा, फिर भी तुम उन्हें मार नहीं पाए। मॉम, मैंने सोचा संतोषी को मार दूंगी और धैर्य को बचा लूंगी। इससे धैर्य के दिल में मेरे लिए जगह भी बन जाएगी। पर इससे पहले कि मैं कुछ करती, रुद्राक्ष ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तृष्णा, इस वक्त सबसे जरूरी है कि हम रुद्राक्ष और संतोषी को एक दूसरे से अलग करें। धैर्य के दिल में जगह बाद में बनाना। यस मॉम। ब्रह्मदेव, ये क्या है? देवराज इंद्र, ये देवी पौलमी के विरुद्ध आरोप पत्र है। इसका क्या अर्थ है प्रजापति? शासन और शस्त्र सदैव सूझबूझ के साथ चलाए जाते हैं देवराज इंद्र। आपने स्वयं देवलोक के नियमों को अमान्य ठहराया है। यदि आपने देवलोकों के मतों को नहीं माना तो हम और समस्त देव सभा आपके स्थान पर नवीनतम इंद्र का चुनाव कर लेंगे। पता नहीं इस रुद्राक्ष को हमारे रास्ते से कैसे हटाएंगे। मैं तो कहती हूँ उसे जिंदा जला देते हैं, या फिर उसे किसी नदी में डुबोकर मार डालते हैं। नहीं, सबसे अच्छा होगा हम उसे किसी ऊंची जगह से फेंक देते हैं। खाई में गिरेगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गई। अच्छा, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, वो अपनी शक्तियों से फिर से बच जाएगी। अला यहाँ तो कोई भी नहीं है। ए, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं शेषनाथ। कैसे आया तू? मैं साइकिल पे आया। छोड़ना मत इसे, ये कोई जासूस लगता है। नमस्ते कामनी जी, नमस्ते तृष्णा जी, नमस्ते। सच बताओ, तुम यहाँ आए कैसे? वो हम आपसे मिलना चाहते थे, जरूरी काम था, इसलिए हम आपके पीछे चले आए। नारायण नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। देव ऋषि तो इंद्रदेव को अपने साथ लेके आने वाले थे, किंतु ये तो अकेले ही आ रहे हैं। देव ऋषि नारद, देवराज इंद्र आपके साथ क्यों नहीं आए? नारायण नारायण पितामह, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हम देवराज इंद्र को देव सभा में बुलाने हेतु गए थे, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है
कि उन्होंने देव सभा में आने से मना कर दिया। हाँ पितामह, उन्होंने देव सभा में आने से साफ साफ मना कर दिया। पितामह, देवराज इंद्र जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उससे हमारे मन में एक आशंका आई। इस प्रकार की आशंका देवी संतोषी? क्या वो इस समय देवी पौलमी के संपर्क में है? देवी संतोषी, देवी पौलमी इस समय कारागृह की बंदी है और देवी पौलमी को कारागृह में केवल देव ऋषि नारद ही मिल सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं पितामह, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें एक बार माता की आशंका पर भी विचार करना चाहिए। कहाँ रुद्राक्षी, कहाँ चली गई? बताना मैं कहाँ हूँ? अभी पकड़ने वाले अल्ले पकड़ लिया। अरे मैं हूँ। हाँ कौन? अरे अरे मेरे बाबू आप। रुद्राक्षी, बहुत उछल कूद हो गई तुम्हारी अब, ठीक है? अब तुम्हें स्कूल जाना होगा, जाओगी ना? हाँ पापा, जरूर जाऊंगी। हाँ तो फिर मैं आज जाता हूँ, आज जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ और बहुत जल्दी तुम्हारे अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा दूंगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद तुम्हारी ये जो मस्ती है बंद करनी पड़ेगी और ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा। ओफो पापा, एक बार स्कूल तो जाने दीजिए, फिर मैं पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाऊंगी। ठीक है, मैं आज ही जाके पता करता हूँ तुम्हारे स्कूल के बारे में, एडमिशन के बारे में, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। यहाँ? हाँ, हम यहाँ। पर तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं ताकि तुम्हारी कहानी खत्म कर सके। और रुद्राक्षी, ये शमशान है, यहाँ तुम्हारी कोई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। मुझे सब समझ आ गया, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? गौ माता, इस प्रकार किसी भी परिस्थिति का उपहास नहीं करना चाहिए। क्षमा करे माते, किंतु माते आप स्वयं देख सकती हैं कि रुद्राक्षी सारी स्त्रियों के साथ किस प्रकार की क्रीड़ा कर रही है। माते, देवी पौलमी की अनुचर अत्यधिक चतुर है, अब वो रुद्राक्षी के भी प्राण हरना चाहती है। गौ माता, हम देवलोक के नियमों से बंधे हुए हैं। जब तक ब्रह्मदेव आज्ञा नहीं दे, हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय यहाँ की परिस्थितियाँ उचित नहीं हैं। एक बार देवलोक में सब सामान्य हो जाए, उसके पश्चात ही कुछ कर सकते हैं। सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ो इसे। मैं संतोषी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन संतोषी तो अपने आप को नुकसान पहुंचा ही सकती है ना। मैम, अभी तो आप बाहर गई थी, वापस कैसे आ गए? हमारा कुछ सामान अंदर छोड़ के है। अब कारनामे मैं करूंगी जिसकी भरपाई संतोषी को करनी पड़ेगी।